देश में स्टूडेंट्स के नाम पर फिलहाल सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने जहां सब कुछ जो हो रहा है सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है उसे अहंकारी बताया, तो वहीं राहुल गांधी भी बयान देते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा जो युवा विरोधी हैं वो हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या छात्रों के प्रदर्शन के उनकी मांगों की आड़ में सियासत अपने काम पर लग गई है। दिल्ली में जो सोमवार को हुआ, क्या वाकई ये क्रांति है या सिर्फ विपक्ष की राजनीति का लिटमस टेस्ट है? क्या ये सचमुच छात्रों की फिक्र है या फिर सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत है? सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था और पहले दिन ही संसद के भीतर से संसद के बाहर तक जिस तरह का हंगामा बरपा, जो बयानबाजी हुई, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या छात्रों के बहाने सियासी माइलेज लेने की होड़ शुरू हो गई है और इसमें समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर है। आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहां रूल होता है कि आपको टांगों पे मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है आज। तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि इस मुद्दे को वो सदन में उठाएंगे। सरकार और पुलिस का व्यवहार अमानवीय है। हमारे सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। जो व्यवहार पुलिस का है, ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। अंग्रेजों ने तो सुना है, अगर कोई धरना और प्रदर्शन में बैठा है तो उसकी बात सुनी। समाजवादी पार्टी ही नहीं, छात्रों के संसद मार्च के बहाने कांग्रेस भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं रही। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, शांतिपूर्ण विरोध एक अटूट और मौलिक अधिकार है। भारत के निर्दोष छात्रों पर हमला करने के आदेशों का आंखें बंद करके पालन करने वाले हर पुलिस अधिकारी और सरकारी कर्मचारी ये बात ध्यान रखें, संविधान ही आपका मालिक है। सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती, जवाबदेही जरूर तय की जाएगी। उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि बच्चों के गुस्से को संभालिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। बच्चों के साथ बैठ के बात करो। हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ बैठ के बात क्यों नहीं करते? इतना क्यों अहंकार है? साफ है कि छात्रों के बहाने विपक्ष के हाथ बड़ा मुद्दा लग चुका है, जिससे संसद में हंगामा थमने के फिलहाल आसार कम ही नजर आ रहे हैं। देश में स्टूडेंट्स के नाम पर फिलहाल सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने जहां सब कुछ जो हो रहा है सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है उसे अहंकारी बताया, तो वहीं राहुल गांधी भी बयान देते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा जो युवा विरोधी हैं वो हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या छात्रों के प्रदर्शन के उनकी मांगों की आड़ में सियासत अपने काम पर लग गई है। दिल्ली में जो सोमवार को हुआ, क्या वाकई ये क्रांति है या सिर्फ विपक्ष की राजनीति का लिटमस टेस्ट है? क्या ये सचमुच छात्रों की फिक्र है या फिर सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत है? सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था और पहले दिन ही संसद के भीतर से संसद के बाहर तक जिस तरह का हंगामा बरपा, जो बयानबाजी हुई, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या छात्रों के बहाने सियासी माइलेज लेने की होड़ शुरू हो गई है और इसमें समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर है। आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहां रूल होता है कि आपको टांगों पे मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है आज। तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि इस मुद्दे को वो सदन में उठाएंगे। सरकार और पुलिस का व्यवहार अमानवीय है। हमारे सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। जो व्यवहार पुलिस का है, ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। अंग्रेजों ने तो सुना है, अगर कोई धरना और प्रदर्शन में बैठा है तो उसकी बात सुनी। समाजवादी पार्टी ही नहीं, छात्रों के संसद मार्च के बहाने कांग्रेस भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं रही। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा,
शांतिपूर्ण विरोध एक अटूट और मौलिक अधिकार है। भारत के निर्दोष छात्रों पर हमला करने के आदेशों का आंखें बंद करके पालन करने वाले हर पुलिस अधिकारी और सरकारी कर्मचारी ये बात ध्यान रखें, संविधान ही आपका मालिक है। सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती, जवाबदेही जरूर तय की जाएगी। उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि बच्चों के गुस्से को संभालिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। बच्चों के साथ बैठ के बात करो, हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ बैठ के बात क्यों नहीं करते? इतना क्यों अहंकार है? साफ है कि छात्रों के बहाने विपक्ष के हाथ बड़ा मुद्दा लग चुका है, जिससे संसद में हंगामा थमने के फिलहाल आसार कम ही नजर आ रहे हैं।